गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले ही केंद्र सरकार और विपक्ष की राज्य सरकार आमने सामने आ गई। कोरोना काल के मौजूदा संकट में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और उधार देने के मूड में नहीं है, लेकिन राज्य सरकार उस उधार को केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी मान रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक का मुख्य एजेंडा है ऐसे विकल्प निकालना जिससे घाटे की भरपाई की जा सके। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जीएसटी को लेकर झगड़ा आखिर चल क्यों रहा है, तो वो जान लीजिए। दरअसल राज्यों के बकाया जीएसटी कंपनसेशन के मामले में केंद्र सरकार को फैसला लेना है। कोरोना संकट के मौजूदा हालात के चलते केंद्र सरकार फिलहाल राज्यों को और उधारी देने के मूड में नहीं है। ऐसे में काउंसिल बैठक का मकसद है राज्यों के साथ रायशुमारी कर राज्यों को हो रहे जीएसटी घाटे की भरपाई के नए विकल्प तलाशने की कोशिश। बैठक का इकलौता एजेंडा है राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई करना। बैठक में जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें बाजार से कर्ज, उपकर की दर में वृद्धि या क्षतिपूर्ति उपकर के दायरे में आने वाली वस्तुओं की संख्या में बढ़ोतरी शामिल है। इससे पहले हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कंपनसेशन के मामले पर तमाम विकल्प तलाशने को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी तरह की कमी से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसके बाद राज्यों की तरफ से मांग उठने लगी कि केंद्र ही उधार लेकर इसकी भरपाई करे। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को खुद बाजार से उधार लेकर राज्यों की उधारी चुकानी चाहिए। माना कि राज्य सरकार मानती है कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से बाध्य है। कोरोना और इसकी रोकथाम को लेकर लगे लॉकडाउन के बाद देश के 12 ऐसे राज्य हैं जिनके खजाने पर गंभीर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हो रही है। इसमें पंजाब, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक से पहले उन्होंने ये खत लिखा था। मित्रा ने सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र को उन उपकर से राज्यों की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए जो संग्रह करता है और इसका बंटवारा राज्यों को नहीं होता। जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी उसके तहत अगर राजस्व में कोई कमी होती है तो वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्यों को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए संसाधन जुटाए। अमित मित्रा के मुताबिक क्षतिपूर्ति भुगतान पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। 14% की दर का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। उन्होंने खत में ये भी लिखा कि किसी भी हालात में राज्यों से बाजार से कर्ज लेने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इससे कर्ज भुगतान की देनदारी बढ़ेगी। इससे ऐसे समय राज्य की व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी की गंभीर प्रवृत्ति है। इस समय खर्च में कटौती सही नहीं है। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन से राजस्व में होने वाले किसी भी कमी को पहले 5 साल तक पूरा करने की गारंटी दी गई है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कमी का आकलन राज्यों के जीएसटी संग्रह में आधार वर्ष 2015-16 के तहत 14% सालाना वृद्धि को आधार बनाकर किया जाता है। मित्रा ने ट्वीट कर लिखा कि जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी भरोसे के आधार पर लागू किया गया था। जीएसटी मुआवजे में भुगतान में देरी के कारण इस भरोसे को पहले ही कुछ चोट पहुंच चुकी है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इस बेजोड़ सामूहिक प्रयास को बड़ा झटका लगे।